महाराज को जिंदे जिंदे तक मदद नहीं मिली, ये पाप नहीं छूटा। तो अब क्या करना चाहिए इस भाविक लोगों को? ये मेला करना गुनाह नहीं है, मेलों में सलाह न करना गुनाह है। बढ़िया जो मेला करते हैं, रात दिन संसार के नाम का जो पाप करने की सलाह करते हैं, अब की वर्ष में कहाँ काल पड़ाना है, कहाँ रोग चलाना है, कहाँ बीमारी, कहाँ लड़ाई, कहाँ तलवारें चलानी है, सब सलाह मुसला करते हैं। अपन मेला करते हैं, सब बर्बादी ही बर्बादी। ये क्या कारण है? पूरा विश्व की बात है अपन के पास में है, और अपन क्या कर रहे हैं? इसलिए हरिशन जी महाराज लिखते हैं कि सूरजो सतुगरी वार्ता वर्षों लाख जीवनता। अनोदास जी महाराज लिखते हैं कि लोगों की उम्र 10-10 हजार वर्ष की होती थी, और ब्राह्मणों के पास में गुरु पुराण बोलते हैं कि भाई कई हजार साल तो इसी नारकी में, और कई हजार साल उसी नारकी में, और कई हजार साल उसी नारकी में, और 7 नारकी बनाई हुई है गुरु पुराण में। तो ये अनोदास जी महाराज लिखते हैं कि 10-10 हजार वर्ष की, 10 बार की तो 1 लाख वर्ष हो गई। और हरिशन जी महाराज लिखते हैं कि भाई 10-10 हजार वर्ष की उम्र होती थी, नहीं वर्ष अपने लाख वर्ष की उम्र होती थी। और गुरु पुराण किताब बोलते हैं कि भाई कई हजार वर्ष, कई हजार वर्ष, वो भी कह रही है। तो ये टिपना है पूरा जाल, और टिपनों की खबर दूसरे विलायत के लोगों को देना है। ये हिंदुस्तान के पाप हरगिज कभी छूटने वाला है ही नहीं, और छूटेगा भी नहीं। बासी अनोदास जी महाराज अंग्रेजों को कह रहे, हे अंग्रेज लोगों, तुम्हारे इकबाल से हिंदुस्तान की औलाद बसेगी, वरना कोई उम्मीद नहीं है। ये अनोदास जी महाराज फरमा रहे हैं, और पाप छोड़ाने की कोशिश अपन कर रहे हैं। अनोदास जी का हुक्म अंग्रेजों पर है, फर्क ये है। तो सब आगे आगे जो सब्जी महाराज ने सब बता दिया है, मगर ये टीपना है संसार का काल है। ये टीपना जो पल पल का ये बता रहा है, कल का कोई नहीं बता सकते। तो ये 12-12 महीना और 6-6 महीनों पहले कानों कौन सुना देते हैं, अब की वर्ष में काल पड़ेगा, रोग चलेगा, लड़ाई चलेगी, तलवारों चलेगी, मौत की आएगी, देश विदेश टकराएगा, किनकी सरकार बढ़ेगी, किनकी सरकार गिरेगी, किस नेता की हत्या होगी, पूरी की पूरी डिटेल ये टिपड़ा हमें बता रहा है। और इस बढ़िया लोगों ने इस ब्राह्मणों के कंधों पर बंदूक रख करके आगे फायरिंग की हुई है। पहले ये बात बढ़ियों के ऊपर जाती भी नहीं है। पहले जब तक इस ब्राह्मणों को नहीं पकड़ोगे और ब्राह्मण मुंह नहीं खोलेगा, जब तक ये बढ़िया के ऊपर ये बात नहीं जाएगी। अपन हिम्मत करके इस ब्राह्मण का मुंह खोलाना ही पड़ेगा। और ब्राह्मण का कहना पूरा संसार मानता है, पूरा संसार जो इस मानव कुल में सर्वोसर्वी उत्तम कुल ब्राह्मण है। इस ब्राह्मणों को जगाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। अनोदास जी महाराज ने किताब जगत हितकारिणी में किसी को हाथ नहीं जोड़ा, और भी पढ़ के देख लेना। सिर्फ इस ब्राह्मणों को हाथ जोड़ा है कि ये ब्राह्मण लोगों, मेरी साथ अनोदास के हाथ जोड़ के अर्ज है कि ये टिपणे तुम्हारे नहीं है, बड़ियों के है, और बड़ियों को वापस दे दो। अनोदास जी महाराज ने इस ब्राह्मणों को हाथ जोड़ा है, बाकी किसी को हाथ नहीं जोड़ा है, कोई राजा बादशाह को भी हाथ नहीं जोड़ा है। तो इस टिपणों पर सब पूरा टिपणा संसार का मालिक बन के बैठा हुआ है। और ये टिपना अपन कहते हैं कि भाई डूसकू बोल लू, खेको बोल जो, ठालू गोड़ू आड़ू फिर जो, रेड़ो रे बाइरे फिर जे, काड़ू डोबू फिर जो, बारो फिर जो, आपो की ना आधार है कह रहे जो, आपो कड़े हूँ आधार है, किसके अनुसार अपन कह रहे हैं?
तो ये मेन मकसद ये टीपना है, ये जाल है। और टीपना हुआ पर पूरा संसार गुलाब जा किताब पढ़ते गए, थोड़े आगे और भी बढ़े लेकर शनिश्चर की तरह से छोड़ाओ, थोड़े और भी आगे बढ़े गए शनिश्चर की तरह से छोड़ाओ, और भी थोड़े आगे बढ़े गए शनिश्चर की तरह से छोड़ाओ। ये घड़ी घड़ी शनिश्चर की तरह से छोड़ाओ, ये क्या मसला है सोचो सब। और शनिश्चर जी महाराज ने जो आगे किया काम किया था, शनिश्चर जी महाराज ने रामचंद्र जी का भ्रम खोला था। ये टीपना और पोतियों की तलाश की तो वाकई रावण का घर का पाप निकला कि आज टीपा जाओ, टीपना पैकर हो इनो बोबड़र मूड खोलावो तेरा पाप छूटी है दा ढोल करते मुझे पूछता रहा जो कोई नहीं है इना हेड